नमस्कार दोस्तों, मैं टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस मूवी का रिव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है द ग्रीन माइल। जी हाँ दोस्तों, ये 1999 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे फ्रैंक डाराबॉन्ट। और ये फिल्म 4 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। जिस साल ये रिलीज हुई थी उस साल के एकेडमी अवार्ड्स में 4 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी एक स्टीफन किंग की नावल पे बेस्ड है, जो सेम नेम की नावल थी द ग्रीन माइल। उसी से इस फिल्म की परिकल्पना ली गई है। इसमें क्रेडिट राइटर के तौर पे स्टीफन किंग को भी दिया जाता है। हमारे टीटीएस सिनेमा के एपिसोड में जो शुरुआती दौर के दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हमने इसमें स्टीफन किंग की एक और नावल पे जो बेस्ड है मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन, उसका भी रिव्यू हमने किया है। स्टीफन किंग बहुत ही जाने माने लेखक हैं जो लिटरेचर पढ़ते होंगे और उनके कई नॉवेल्स पे फिल्में बनी हैं। तो ये फिल्म भी उनके किसी एक नॉवेल पे बेस्ड थी, इसका नाम था द ग्रीन माइल। कहानी जो है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि टॉम हैंक्स, जो ऑस्कर विनर भी रह चुके हैं, बहुत प्रतिष्ठित हीरो हैं, एक्टर हैं हॉलीवुड के, तो उन्होंने जो किरदार निभाया है उसका नाम है पॉल एजकॉम्ब का। पॉल एजकॉम्ब अपनी वाइफ से एक स्टोरी नरेट करता है अपने उन दिनों की जब वो एक जेल में जॉब किया करता था। एक मूवी देख रहे होते हैं पॉल एजकॉम्ब और वहाँ से एक मूवी का कोई सीन आता है जो अपनी वाइफ एलेन के साथ वो बैठ करके देख रहे होते हैं और उस सीन को देख करके वो रोने लग जाते हैं। तो फिर वाइफ उनसे पूछती है कि क्या हुआ, इतना तुम सेंटिमेंटल क्यों हो गए या फिर इतना इमोशनल क्यों हो गए इस सीन को देख करके। तो पॉल जो होते हैं वो अपनी कहानी नरेट करते हैं जो उन्होंने अपने उन दिनों में एक्सपीरियंस किया था। वो एक जब जेल में वर्क करते थे और कैदियों की देख रेख उनके ज़िम्मे होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनके ज़िम्मे होता था। उन दिनों की बात बताते हुए वो एक इनमेट की चर्चा करते हैं जिनका नाम होता है जॉन कॉफे। जॉन कॉफे एक उन्हें जेंटल जायंट की संज्ञा दी जाती है जेल में, क्योंकि कद काठी से वो बिल्कुल उसका जो पूरा का पूरा, अगर आप फिजिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते तो वो लगता था कि जैसे राक्षस है। लेकिन जेंटल जायंट की संज्ञा उसे इसलिए दी गई थी कि उसके अंदर एक बहुत ही कोमल व्यक्ति छिपा हुआ था और जिस क्राइम के वजह से वो जेल में आया था उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने 2 बच्चियों का रेप करके उसका मर्डर कर दिया है। तो उसे मौत की सज़ा ऑलरेडी हो रखी थी और वो अपना प्रिजन में जो टाइम बिता रहा था, तो उस समय पॉल एजकॉम्ब भी वहाँ की देख रेख करते थे। हालांकि बहुत बदनाम था जॉन कॉफे, जिसे जेंटल जायंट की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन उसके बिहेवियर में इतनी पोलाइटनेस थी, इतना वो कोमल व्यक्ति था अंदर से, कि धीरे धीरे जो पॉल है उसको शक होने लगा कि इस व्यक्ति को फंसाया तो नहीं गया है। आखिर धीरे धीरे उन्हें पता भी लग जाता है पॉल एजकॉम्ब को, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होता है जॉन कॉफे, उसे इस क्राइम में किसी तरीके से इन्वॉल्व करके विक्टिम बना दिया गया था, जबकि उसने कोई क्राइम नहीं किया था। जब ये बात पॉल को पता चलती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि इतना अच्छा व्यक्ति सिर्फ उसके देखने और उसके कद काठी की वजह से उसे एक विक्टिम बना दिया, उसको एक मुजरिम की तरह से ट्रीट किया जाने लग गया। उसे बात बुरी लगती है और अपने कार्यकाल में पॉल एजकॉम्ब, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इस चीज़ को, देखता है कि जॉन जो है, कॉफे जो है, उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर होती है लोगों को ठीक करने की और वो काफ़ी लोगों को मदद करता है, काफ़ी लोगों की मदद करता है और उन्हें हील भी कर देता है, उनकी बीमारियों को ठीक कर देता है। पॉल चाहता है कि किसी तरह से वो उसकी सज़ा माफ़ हो जाए, वो निकल जाए प्रिजन से। उसको बहुत दुख होता है कि ये बंदा अभी डेथ पेनल्टी झेल रहा है, इसको मार देना है, लेकिन वो उसके हाथ में कुछ नहीं था पॉल के हाथ में, चूँकि कानूनन उसे मौत की सज़ा दे दी जा चुकी थी। अंत में दिखाया जाता है कि एक सीन आता है जिसमें पॉल को इलेक्ट्रिक चेयर पे, मतलब वहाँ मौत की सज़ा देने का एक पॉपुलर तरीका है ये, इलेक्ट्रिक चेयर पे उसको बिठा करके जब उसे मौत की सज़ा दी जा रही होती है तो जो जॉन कॉफे होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नकाब में ना ढका जाए, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। तो ये सुन करके पॉल बहुत सैड होता है कि लोग जिसको इतना ख़तरनाक समझते थे वो बंदा एक इतने छोटे से नकाब से डर रहा है। फिर उसे मौत की सज़ा हो जाती है। कहानी नरेट करने का दौर यहाँ ख़त्म होता है मूवी में। फिर कहानी प्रेजेंट डे में आती है और ये दिखाया जाता है कि वाइफ से पॉल ये बता रहा है अपनी वाइफ एलेन से कि उसकी उम्र अभी 104 ईयर्स की है। तो वाइफ को ये बताता है कि जब
जो जॉन कॉफे था उसने अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी से उसकी बॉडी को ऐसे हील किया था कि उसकी लाइफ जो है बढ़ गई थी और धीरे 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 उसके साथ संग के सारे लोग डेथ कर चुके थे, लेकिन पॉल अभी भी जिंदा था क्योंकि ये एक अच्छा इंसान था। तो उसके अकॉर्डिंग शायद जॉन ने उसको एक गिफ्ट के तौर पे नई मतलब इतनी लंबी उम्र का वरदान दिया था। लेकिन अब पॉल को अभिशाप लगने लगता है। पॉल की वाइफ एलेन भी मर जाती है कुछ दिनों बाद, जैसा मूवी में दिखाया गया है। और लास्ट में पॉल की वाइफ एलेन के फ्यूनरल के समय पॉल जो है एक बात कहता है, वी ईच ओ अ डेथ, देर आर नो एक्सेप्शंस, बट ओ गॉड समटाइम्स द ग्रीन माइल सीम्स सो लॉन्ग। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी बहुत सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, हैवी इन द सेंस कि लाइक जब आप देखेंगे तो लगेगा कि आपको मूवी ने अपने अंदर समेट लिया है। हर अदाकार ने इसमें काफ़ी बेहतरीन अदाकारी की है। आप ज़रूर देखिए, पक्का मेरा विश्वास है कि आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी ये मूवी, और आप ज़रूर आनंदित होंगे। और थोड़ा सैड लग सकता है आपको, लेकिन वो एक अलग अनुभव होगा आपके लिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप देखिए, और देखने के बाद कैसी लगी आपको मूवी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।